अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत एक भारी और तनाव से भरे माहौल के साथ होती है। मोटीबा बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप वहां से उठकर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद वहां मौजूद सभी लोग भी धीरे धीरे बिखरने लगते हैं। वातावरण में अजीब सी खामोशी फैल जाती है, लेकिन इस खामोशी को सबसे पहले माही का गुस्सा तोड़ता है। माही गुस्से से भरी हुई अनुपमा की तरफ देखकर कहती है कि आपने हमेशा की तरह एक बार फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी आवाज में दर्द भी है और नाराजगी भी। अनुपमा कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी राही वहां आ जाती है। अनुपमा राही से बात करने की कोशिश करती है, उसे समझाना चाहती है, लेकिन राही का दिल इस वक्त बहुत आहत होता है। वह साफ साफ शब्दों में अनुपमा को दोषी ठहराती है और कहती है कि आप हमेशा पहले मुझे चोट पहुंचाती हैं और बाद में आकर मुझे मनाने का नाटक करती हैं। इस बार आपने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरा पूरा ससुराल उजाड़ दिया है। आपकी अच्छाई अगर आपकी अपनी बेटी के किसी काम नहीं आ सकती तो ऐसी अच्छाई का क्या फायदा। राही का दर्द गुस्से में बदल चुका होता है। वह कहती है कि आप सिर्फ महान बनने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन आपको अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है। अनुपमा हैरान रह जाती है। वह समझाने की कोशिश करती है कि पराग जी खुद ही इस प्रोजेक्ट से पीछे हटना चाहते थे और उन्होंने किसी दबाव में ऐसा नहीं किया, लेकिन राही उस पर भरोसा करने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि जैसे ही पापा इस प्रोजेक्ट से पीछे हटेंगे, कोठारी हाउस नीलाम हो जाएगा और मोटीबा पूरी तरह टूट जाएंगी। राही को लगता है कि अनुपमा की वजह से उसका घर बर्बाद हो रहा है। अनुपमा बार बार अपनी मजबूरी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राही उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह और भी कड़वे शब्द बोल देती है और कहती है कि रजनी और आप में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों को ही अपनी बेटियों की परवाह नहीं है। यह सुनकर अनुपमा का दिल बुरी तरह टूट जाता है। इसी बीच प्रेम वहां आता है और माहौल को बिगड़ता देखकर बीच में दखल देता है। वह माही और राही दोनों को समझाते हुए कहता है कि तुम दोनों में भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि तुम अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाती। प्रेम खुलकर अनुपमा का साथ लेता है और राही को गलत ठहराता है। यह सुनकर राही और भड़क जाती है। वह प्रेम से पूछती है कि अगर कभी तुम्हें मुझ में से या मम्मी में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तुम किसे चुनोगे। प्रेम बिना झिझक कह देता है कि वह मम्मी को ही चुनेगा, क्योंकि मम्मी सही है। यह सुनते ही राही का दिल और टूट जाता है। प्रेम वहां से चला जाता है और राही गुस्से में अनुपमा पर आरोप लगाती है कि आपने मुझसे प्रेम को भी छीन लिया है। आप बचपन में भी मेरा दिल तोड़ती थी और आज भी वही कर रही हैं। दूसरी तरफ शाह हाउस में माहौल बिल्कुल अलग होता है। तोशु और पाखी इस बात पर खुश हो रहे होते हैं कि पराग कोठारी का घर नीलाम हो सकता है। तोशु मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मम्मी खुद गरीब है और अब पराग को भी गरीब बना देंगी। अंश इसका विरोध करता है और कहता है कि किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ, वे लोग भी हमारे अपने हैं। लेकिन पाखी उसे याद दिलाती है कि कोठारी परिवार ने उनका कितना अपमान किया था। वह कहती है कि मोटीबा परी को स्वीकार करने के लिए तो तैयार हो गई थी, लेकिन मम्मी को कभी नहीं अपनाया। तोशु और भी बेरहम हो जाता है और कहता है कि अब कोठारी परिवार भिखारी बन जाएगा और मोटीबा मंदिर में भीख मांगती नजर आएंगी। इसी दौरान अनुपमा शाह हाउस पहुंच जाती है और यह सब सुन लेती है। वह तोशु पर गुस्सा करती है और कहती है कि जो लोग दूसरों की मुसीबत पर हंसते हैं, एक दिन वही मुसीबत उन पर हंसती है। उसके शब्दों में सख्ती होती है, लेकिन दिल में इंसाफ की आग जल रही होती है। उधर पराग बैंक मैनेजर के सामने हाथ जोड़कर लोन की बात करता है। वह कहता है कि घर बचाने के लिए वह अपनी हर संपत्ति और हर शेयर गिरवी रखने के लिए तैयार है। मैनेजर उसे आश्वासन तो देता है कि कोशिश की जाएगी, लेकिन कोई पक्का वादा नहीं करता। यह सारी बातचीत राही छुपकर सुन लेती है और उसका दिल और घबरा जाता है। दूसरी तरफ मोटीबा मन ही मन कोई चाल चलने की सोच रही होती है। वह खुद से कहती है कि हमारे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे पराग वही करेगा जो हम चाहेंगे। हम उसे इस डील से पीछे नहीं हटने देंगे। ख्याति और मीता आकर मोटीबा को संभालने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि पराग जी सब संभाल लेंगे। लेकिन मोटीबा अनुपमा को दोष देती रहती है
और कहती है कि अनुपमा नाम का पत्थर हमारे रास्ते में आकर ठोकर बन गया है। मीता इस बात से डर जाती है कि कहीं उन्हें अब मिडिल क्लास की तरह न जीना पड़े। ख्याति उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और भगवान पर भरोसा रखने को कहती है। अंत में अनुपमा प्रार्थना को संभालती है। बाबूजी चिंता से पूछते हैं कि अगर उनका घर चला गया तो क्या होगा। अनुपमा भरोसे से कहती है कि वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगी। वह प्रार्थना को समझाती है कि अपने पिता पर गर्व करो, क्योंकि उन्होंने फायदे के बजाय इंसाफ का रास्ता चुना है। अनुपमा मन ही मन एक मजबूत फैसला करती है और कहती है कि वह यह दांव किसी भी हाल में हारने नहीं देगी। तोशु और पाखी उसे ताने मारते हुए कहते हैं कि वह रजनी जैसी बड़ी नेता को कैसे हरा पाएगी, क्योंकि वह खुद जमीन पर खड़ी है और रजनी आसमान में। अनुपमा शांत लेकिन आत्मविश्वास से जवाब देती है कि जो लोग आसमान में रहते हैं उन्हें हमेशा जमीन पर गिरने का डर बना रहता है और वह उसी डर का सहारा लेकर आगे बढ़ेगी। फिर वह प्रार्थना के पास जाती है और भारी मन से उससे माफी मांगती है कि वह अपना वादा निभा नहीं पा रही। अंश और लीला उसे हौसला देते हैं और कहते हैं कि वह निश्चिंत होकर जाए, घर की सारी जिम्मेदारी वे संभाल लेंगे। बाबूजी अनुपमा को तिलक लगाकर आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है। घर के सभी लोग तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। अनुपमा बाबूजी के चरण छूती है, भावुक होकर मुस्कुराती है और एक नई उम्मीद के साथ घर से निकल पड़ती है। दूसरी ओर राही ख्याति के सामने अपना दर्द बयां करती है। वह कहती है कि उसकी अपनी मम्मी ने उसका साथ नहीं दिया और उन्हीं की वजह से आज उसके घर की यह हालत हो गई है। ख्याति उसे समझाने की कोशिश करती है कि अनुपमा के आने से पहले ही पराग जी उस प्रोजेक्ट से पीछे हटने का मन बना चुके थे और इसमें सिर्फ अनुपमा को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। यह सुनकर राही सोच में पड़ जाती है। ख्याति आगे कहती है कि ऐसी हालत में तो राही को अनुपमा का साथ देना चाहिए, क्योंकि वह अकेली इतनी बड़ी पॉलिटिशियन के सामने खड़ी है। इसी बीच मीता अचानक घर छोड़कर अपने मायके जाने का फैसला कर लेती है। ख्याति उसे रोकती है और समझाती है कि घर ईंट पत्थर से नहीं, अपनों से बनता है और आज पराग जी और मोटीबा को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मीता गुस्से में कहती है कि जब मोटा भाई अपनी मनमानी कर सकता है तो वह क्यों नहीं। राही मीता को समझाने लगती है, लेकिन मीता गुस्से में राही से कह देती है कि उसकी मां की वजह से ही यह परिवार टूट रहा है। यह सुनकर राही स्तब्ध रह जाती है और अंदर ही अंदर और टूट जाती है। उधर अनुपमा मुंबई पहुंच जाती है। रास्ते में चलते हुए उसके हाथ से कुछ जरूरी कागज गिर जाते हैं और वह उन्हें उठाने के लिए झुकती है। तभी सामने रजनी आ जाती है और ताने भरे लहजे में कहती है कि तुम तो मेरे पैरों के नीचे हो। अनुपमा शांति से जवाब देती है कि उसके पैरों के नीचे वह नहीं बल्कि विद्या है और अगर रजनी ने विद्या का अपमान किया तो उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रजनी हंसकर कहती है कि उसके खिलाफ एक कदम बढ़ाते ही वह ठोकर खाकर गिर गई। अनुपमा दृढ़ता से कहती है कि ठोकर खाने के बाद भी वह खड़ी है। रजनी धमकी देती है कि वह जरूर गिरेगी और उसका केस बिखर जाएगा। अनुपमा कहती है कि वह सब संभाल लेगी। रजनी ताना मारते हुए पूछती है कि अहमदाबाद जाकर आई हो, क्या कोई तुम्हारे साथ खड़ा हुआ? तुम अकेली गई थी और अब और ज्यादा अकेली होकर लौटी हो। वह यह भी कहती है कि जिन लोगों ने तुम्हारे सिर से छत छीनी उनके लिए लड़कर तुम्हें आखिर मिलेगा क्या? वह अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है कि यह उसकी लड़ाई नहीं है और उससे हाथ मिला लेने में ही भलाई है। रजनी लालच देती है कि वह उसे दुबई में शानदार घर दिला देगी और हर तरह की सुविधा देगी। वह यह भी कहती है कि पुलिस, जज और वकील सभी जगह से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि फैसला पहले से तय है। अनुपमा उसकी बातों को ध्यान से सुनकर शांत स्वर में कहती है कि वह तो एक बेकार और बेसहारा औरत है, लेकिन इतनी बड़ी नगर सेविका होकर रजनी उसके लिए वक्त निकालकर क्यों आई है? यह सुनकर रजनी घबरा जाती है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि वह उससे डर गई है। रजनी झट से इनकार करती है और कहती है कि वह किसी से नहीं डरती, वह बहुत बड़ी नेता है। अनुपमा कटाक्ष करते हुए पूछती है कि फिर वह अभिनय क्यों कर रही है और उसके बारे में चिंता दिखाने का नाटक क्यों?
वह कहती है कि जिस दिन पूरी दुनिया को रजनी की सच्चाई पता चल जाएगी, उस दिन क्या होगा। रजनी गुस्से से लाल हो जाती है और धमकी देती है कि अनुपमा कहीं की नहीं रहेगी। अनुपमा पूरे विश्वास के साथ कहती है कि वह हमेशा अपने कान्हा जी की रहेगी और यह कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद अनुपमा एक वकील से मिलती है, लेकिन वकील साफ कह देता है कि उसका केस बहुत कमजोर है और उसे पीछे हट जाना चाहिए। अनुपमा कहती है कि उसे सलाह नहीं, साहस चाहिए और उसके पास साहस की कोई कमी नहीं है। वह कई अलग अलग वकीलों से मिलती है, बिल्डर चोल वालों को भी समझाने की कोशिश करती है और हर दरवाजा खटखटाती है। इस दौरान वह अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखने के लिए नृत्य करती है और खुद को योद्धा की तरह तैयार करती है, लेकिन हर जगह से उसे नाकामयाबी ही मिलती है। इधर पराग अपने घर को बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा होता है और मोटीबा अंदर ही अंदर टूटती जा रही होती है। राही यह सब देखकर और परेशान हो जाती है। उधर अनुपमा बेहद दुखी होकर एक कोने में बैठ जाती है। तभी एक अनजान औरत उसकी मदद करती है और उसे ढांढस बंधाती है। मोटीबा गुस्से में पराग से दवा लेने से भी मना कर देती है। अनुपमा फिर से योद्धा की तरह खड़ी होती है, आत्मविश्वास से नृत्य करती है और जब उसकी नजर चोल के बोर्ड पर पड़ती है तो उसकी आंखों में नई चुनौती की चमक आ जाती है। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में मीडिया वाले अनुपमा से सवाल करते नजर आते हैं कि क्या रजनी की बेटी भी उससे नफरत करती है। यह देखकर रजनी और भड़क जाती है। अनुपमा इन सवालों का जवाब देने से मना कर देती है। बिल्डर चोल 3 दिन का नोटिस भेज देता है। अनुपमा और बाकी औरतें रजनी के घर के बाहर जाकर नारे लगाती हैं। रजनी किसी को फोन करके अनुपमा को चुप कराने का फैसला करती है। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक औरत अकेले पूरे सिस्टम से लड़ने के लिए खड़ी है और हर रिश्ता, हर फैसला उसकी परीक्षा ले रहा है।